Hello students, in this video you will learn about solvents. इस वीडियो में आप सॉल्वेंट्स के बारे में जानेंगे। पहली बात जो जानेंगे इट इज व्हाट इज सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट होता क्या है। सेकंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स आर प्रेजेंट, कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं। थर्ड इज सॉल्वेशन, जो सॉल्वेंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। एंड फोर्थ, few problems which can be related to solvent. So students, let us start with the thing, the first question जो हमारे दिमाग में आता है कि what is solvent. तो let us take an example. एक example लेते हैं. Let us say we have taken, हमने लिया है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में हमने दो पॉसिबिलिटी कंसिडर की है। सबसे पहले इसमें अपन ने ब्रोमीन को ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। कई बार तुमने रिएक्शन में नोटिस किया होगा, ऐसे लिखा होगा Br2CCl4। एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी यू कैन नोटिस इज ब्रोमीन ही लिखा होगा लेकिन यहां पे CCl4 की बजाय H2O गिवन होगा। तो सॉल्वेंट होता क्या है? पहली रिएक्शन में यू कैन नोटिस CCl4 इज अ सॉल्वेंट एंड इन द सेकेंड रिएक्शन H2O दैट इज वाटर, पानी एक सॉल्वेंट है। यानी सॉल्वेंट एक्चुअली है क्या? तो सॉल्वेंट इज अ मीडियम। सॉल्वेंट वो माध्यम है, वो मीडियम है जिसमें हम रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो सॉल्वेंट इज अ मीडियम in which reaction is carried out, in which reaction is carried out, जिसमें हम रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको सॉल्वेंट का इफेक्ट भी समझ में आएगा। पहले पर्टिकुलर केस में पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो कार्बन मैंने हाईलाइट किए हैं, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और उन दोनों कार्बन्स पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। तो नोटिस करो स्टूडेंट्स, पहले केस में जब हमने CCl4 लिया है तो दोनों कार्बन एटम्स पे ब्रोमीन ग्रुप ऐड हुआ है। लेकिन अगर ब्रोमीन के साथ हम वाटर को ऐड करते, वाटर भी लेते एज अ सॉल्वेंट, तो ऐसे केस में एक कार्बन पे ब्रोमीन एटम ऐड होता है और दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप ऐड होता है। तो इस बात को नोटिस करो कि हमने जब सॉल्वेंट बदला तो हमारा प्रोडक्ट भी बदल गया। यानी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट अचीव करने के लिए जो हम चाहते हैं, हमको एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट लेना होता है। यानी टू अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट what we need is a perfect solvent। एक सॉल्वेंट हमको परफेक्ट लेना चूज करना होता है जिसकी वजह से ही हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा। सो सॉल्वेंट क्या होता है ये आपको पता लग गया और उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये आपने देख लिया। यानी डिजायर्ड प्रोडक्ट को अच्छी यील्ड में, गुड यील्ड में पाने के लिए एक अच्छे सॉल्वेंट की बहुत जरूरत हमें होती है। ओके बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ सॉल्वेंट। कितने टाइप के सॉल्वेंट होते हैं? टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इन सॉल्वेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द डाइपोल मोमेंट। लेट अस से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है, नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है? नॉन जीरो। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो स्टूडेंट ऐसे सॉल्वेंट को अपन क्या नाम देंगे? ऐसे सॉल्वेंट को हम नाम देंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसमें पोलैरिटी नहीं है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बेंजीन को हमने एज अ सॉल्वेंट लिया। और पॉसिबिलिटी जैसे हमने N पेंटेन को लिया एज अ सॉल्वेंट।
इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, देयर इज नो नेट डाइपोल। जैसे बेंजीन की एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो बेंजीन में यू कैन नोटिस सारे के सारे कार्बन जो है इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा ही नहीं, जिस कारण नेट डाइपोल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसके अलावा वी कैन टेक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा क्योंकि शेप जो होगी वो क्या होगी, टेट्राहाइड्रल ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी, लेट अस से साइक्लोहेक्सेन, इसमें भी हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, हेंस इट विल आल्सो बी नॉन पोलर। अब हम देखते हैं अगर म्यूनेट जीरो ना हो, खुद ही सोचो, अगर यहां पे नॉन पोलर बोला गया है तो इस केस में सॉल्वेंट को क्या बोला जाएगा बच्चों, सॉल्वेंट को बोला जाएगा पोलर। इस केस में सॉल्वेंट हमारा पोलर है। अब पोलर सॉल्वेंट फर्दर दो तरह का हो सकता है, पर उससे पहले पोलर का कोई एग्जांपल देखते हैं। लेट अस से वाटर, वाटर की शेप सभी को पता है कैसा होता है, हल्का सा बेंड होता है, किसकी वजह से, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्शंस की वजह से, मिनिमाइज करने की वजह से इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, जिसके कारण इसका नेट डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या आता है, नॉन जीरो आता है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। अब पोलर सॉल्वेंट्स भी दो तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी प्रोटिक, या तो वो होंगे प्रोटिक, या दे कैन बी अप्रोटिक। अब ये वर्ड जो, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। प्रोटिक का मतलब क्या है, प्रोटिक मतलब समथिंग रिलेटेड टू प्रोटॉन, प्रोटॉन से कुछ रिलेशन है। क्या होता है बच्चों प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है H+। तो एक्चुअल में प्रोटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो सॉल्वेंट्स विच आर एबल टू मेक H बॉन्ड। ये वो सॉल्वेंट होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। और अप्रोटिक का मतलब जो H बॉन्ड नहीं बना सकते, विच आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब किसी भी मॉलिक्यूल में H बॉन्डिंग बनाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तो H बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम उस कंपाउंड में एक ऐसा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए जो या तो फ्लोरीन से जुड़ा है, या ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से। यानी ओवरऑल इसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच टू फोन, फोन से कनेक्शन इसका होना चाहिए। और दूसरे केस में अप्रोटिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो फोन से जुड़ा नहीं होना चाहिए, यानी देयर शुड नॉट बी एनी हाइड्रोजन एटम जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो। अब एग्जाम्पल्स लेने बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे प्रोटिक के एग्जाम्पल लेते हैं, तो प्रोटिक के एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे। जैसे वाटर है, वाटर के अलावा लेट अस से ROH यानी अल्कोहल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अमोनिया, RNH2 एल्काइल अमाइन। लेट अस से फिनॉल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों इन सबको ध्यान से देखिए, वाटर में O से H जुड़ा है, अल्कोहल में O से H जुड़ा है, अमाइन में नाइट्रोजन से H जुड़ा है, अगले में भी नाइट्रोजन से H जुड़ा है, फिनॉल में O से जुड़ा है, HF में F से जुड़ा है। तो हर केस में यू कैन नोटिस कि देयर इज एटलीस्ट वन हाइड्रोजन जो FON से जुड़ा है, तो दे हैव द एबिलिटी ऑफ टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो सारे सॉल्वेंट हैं बच्चों, इन सबको अपन क्या बोलेंगे, PP सॉल्वेंट, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम एग्जांपल लेते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट का। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ अप्रोटिक सॉल्वेंट। लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। पहला एग्जांपल अपन लोग ये लेते हैं, ये जो है इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं एसीटोन। नाउ यू कैन सी एसीटोन में पोलैरिटी है, खासकर किस बॉन्ड की वजह से, C डबल बॉन्ड की वजह से। इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जिस कारण इसमें नेट डाइपोल मोमेंट आएगा। लेकिन बच्चों ध्यान से नोटिस करो, इसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट तो है,
बट वो हाइड्रोजन एटम किससे अटैच्ड? कार्बन से अटैच्ड। और कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग बनाने की काबिलियत नहीं रखता है। तो एसीटोन इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अगला एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल बहुत ही फेमस है। ये एग्जांपल है कुछ ऐसा, इसको हम बोलते हैं बच्चों DMSO, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। सेम केस है, नोटिस करो जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन जुड़ा है, जो एच बॉन्डिंग नहीं बना सकता। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है DMS, दैट इज डाइमिथाइल सल्फाइड। इसमें भी नोटिस कर सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बुक्स में मेंशन होता है। यह है HC डबल बॉन्ड N मिथाइल मिथाइल। ये जो सॉल्वेंट होता है इसको बोलते हैं बच्चों DMF। फुल फॉर्म इसकी है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, क्योंकि ये जो HC डबल बॉन्ड ON है ये फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो इस N पे 2 मिथाइल है जिससे आया डाइमिथाइल, दैट इज DM। फॉर्मामाइड इससे आया है क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं इसका CH3 C डबल बॉन्ड O N Me। ये जो हमने लिया इसको कॉमनली हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DMA। सोचो क्या होगी फुल फॉर्म ये? इट इज डाइमिथाइल एसिटामाइड। एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है और 2 मिथाइल बच्चों इसमें प्रेजेंट है, तो इट इज डाइमिथाइल एसिटामाइड। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसमें P डबल बॉन्ड O है और 3 नाइट्रोजन इस फास्फोरस से डायरेक्टली जुड़े होंगे। इन नाइट्रोजन पे, हर नाइट्रोजन पे 2-2 क्या होंगे? मिथाइल होंगे। तो बच्चों ये जो एग्जाम्पल है इसका फुल फॉर्म होता है, इसका सॉरी शॉर्ट फॉर्म होता है HMPT। फुल फॉर्म क्या होता है? हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरस ट्राइअमाइड। इसमें भी नोटिस करो डाइपोल तो आ ही रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन अटैच्ड है किससे जुड़े हुए? नोटिस करो हाइड्रोजन से। कोई भी FON से, दैट इज फोन से उनका कनेक्शन आउट है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है। इट इज नोन एज THF। फुल फॉर्म क्या होती है? टेट्रा हाइड्रोफिरान। यू कैन नोटिस डाइपोल तो इसमें आएगा, एच बॉन्डिंग नहीं बना सकता। जितने भी ईथर्स होते हैं बच्चों ROR-, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, अगला जो फंडा इसमें जानेंगे, दैट इज नोन एज सॉल्वेशन। अब हमें जानना है कि सॉल्वेशन क्या होता है। तो बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें 2 केसेस हैं। सबसे पहले केस नंबर 1। केस 1 में हम देखेंगे कि सॉल्वेशन जो होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, दैट इज PP सॉल्वेंट में कैसे होगा। तो बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लेट अस से पानी, वाटर हमने लिया और हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? हमने NaCl को, जो कॉमन सॉल्ट होता है Na+Cl- को हमने पानी में घोलने की कोशिश की। तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो Na+ के साथ और Cl- के साथ कुछ इंटरेक्शन करेंगे। उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन को सॉल्वेशन बोलते हैं। तो व्हाट इज सॉल्वेशन? सॉल्वेशन होता है केटायन और एनायन जो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, उसका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, दैट इज नोन एज सॉल्वेशन। अब ये होता कैसे है? लेट अस टेक एन एग्जांपल। इस पर्टिकुलर केस में Na+ का सॉल्वेशन होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स के द्वारा। अब ये कैसे होगा देखते हैं। नोटिस कीजिए Na+ के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जब इसको हम पानी के अंदर घोलेंगे।
अब Na+ को, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज होने के लिए बच्चों क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए। और वो नेगेटिव चार्ज वाटर में अवेलेबल है, किसके पास अवेलेबल है? सोच सकते हैं इस बारे में। ऑक्सीजन के पास अवेलेबल है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। कैन सी इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो प्रोसेस हुआ इसको ही क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। इस केस में सॉल्वेशन किसका हुआ? केटायन का। सॉल्वेशन ऑफ केटायन। अगर मान लो हम एनायन को सॉल्वेट करना चाहते हैं, यानी Cl- का इंटरेक्शन देखना चाहते हैं बच्चों, तो क्या होगा? तो नोटिस करो, Cl- को चाहिए क्या स्टेबलाइज होने के लिए? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज वाटर में किसके पास अवेलेबल है? हाइड्रोजन एटम के पास। क्यों अवेलेबल है हाइड्रोजन एटम के पास? क्योंकि ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, जिस कारण H के ऊपर, बेचारे के ऊपर Δ+ चार्ज आता है। सब H के ऊपर Δ+ चार्ज। ये जो इतने सारे Δ+ है, ये इस नेगेटिव चार्ज से साथ क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बच्चों क्या होगा? ये Cl- स्टेबलाइज हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्वेशन हो जाएगा। तो बच्चों ये सॉल्वेशन किसका हुआ? एनायन का सॉल्वेशन। तो अब शायद तुम फील कर सकते हो, क्या फील कर सकते हो? जब NaCl को हम पानी के अंदर घोलते हैं, मिलाते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा जो क्रिस्टल होता है NaCl का, नमक का, वो क्रिस्टल थोड़ी देर में गायब हो जाता है। तो गायब कैसे हो जाता है? वो गायब ऐसे हो जाता है, Na+ और Cl- के बीच में कौन से मॉलिक्यूल आ जाते हैं? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है। अब यही केस हम देखेंगे, अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं पोलर अप्रोटिक, तो क्या हो? सो द सेकेंड केस इज सॉल्वेशन इन केस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगेन हमने क्या किया? कॉमन सॉल्ट NaCl को हम घोलने की कोशिश कर रहे हैं एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। लेट अस से हमने लिया DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो क्या हो? तो बच्चों ऐसा कुछ हो। सबसे पहले हम सॉल्वेशन देखते हैं केटायन का, होता है कि नहीं होता। होता है तो कैसे होता है? तो यू कैन सी कि Na+ को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए? माइनस चार्ज चाहिए। ये जो माइनस चार्ज आएगा ये O के पास आएगा, और ये जो DMSO सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये Na+ के चारों तरफ अवेलेबल होंगे। ये जो 4 यूनिट मैं दिखाने वाला हूं, ये 4 यूनिट सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए है। एक्चुअल में देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग सोडियम आयन। तो ये माइनस और प्लस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो यानी केटायन का सॉल्वेशन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ने भी इफेक्टिवली किया। सॉल्वेशन हैज बीन डन इफेक्टिवली। लेकिन अगर हम Cl- को सॉल्वेट करने की कोशिश करते हैं तो बच्चों सॉल्वेट Cl- नहीं हो पाता इफेक्टिवली। क्या इसका रीजन बताया गया है पीटर साइक्स में, पोलर ब्रूस में? इसका रीजन ये बताया गया कि जब हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में एनायन का सॉल्वेशन करने चाहते हैं तो माइनस को स्टेबलाइज होने के लिए चाहिए क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, जो यहां अवेलेबल है। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज का और इस Cl- का बच्चों इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है बच्चों, इट इज हिडन। ये हिडन होता है, कहां छुप के बैठा है। ये जो मिथाइल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी क्राउडिंग की वजह से ये हिडन है। समझ में आया? तो अब क्या होगा? उल्टा यहां पे जो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ Cl- का इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इट इज मेंशन्ड इन दोस बुक्स
कि दिस ओ नेगेटिव इज एक्सपोज्ड, ये नेगेटिव चार्ज इस केस में एक्सपोज्ड है। तो इस नेगेटिव चार्ज से Cl नेगेटिव को क्या फील होगा? नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है बच्चों? रिपल्शन। तो नाउ यू कैन नोटिस कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सच एज DMSO के केस में कैटायन का तो सॉल्वेशन हुआ पर एनायन का सॉल्वेशन नहीं हुआ। इनफैक्ट ये उसको क्या करेगा? Cl नेगेटिव को रिपेल करेगा। ठीक है, तो लेट अस समराइज इस पूरे वीडियो में, इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों हमने जाना सॉल्वेंट क्या होता है। तो क्या होता है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट इज अ मीडियम इन विच रिएक्शन इज कैरिड आउट। और इसका रोल क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम चाहें वो हम मिले और उसकी यील्ड क्या है? अच्छी आए, शानदार आए। फिर हमने जाना टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड करते हैं पोलैरिटी पे। अगर पोलैरिटी उसमें नहीं है तो ऐसे केस में उसको बोला जाएगा नॉन पोलर, और अगर पोलैरिटी उसमें है तो उसको बोला जाएगा पोलर। पोलर दो तरह के होते हैं, या तो होता है प्रोटिक या बच्चों क्या होता है? अप्रोटिक, डिपेंडिंग ऑन एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग बनाएगा या नहीं बनाएगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर एच बॉन्डिंग बनाता है तो प्रोटिक बोलेंगे, नहीं बनाता है तो अप्रोटिक बोलेंगे। अब इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स किए, जैसे DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड, HMPT, THF, ईथर्स। फिर हमने जाना सॉल्वेशन क्या होता है बच्चों। सॉल्वेशन क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ये कैटायन को भी एनायन को भी दोनों को इफेक्टिवली सॉल्वेट करता है, लेकिन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट अच्छे से करता है, एनायन को सॉल्वेट नहीं करता, उल्टा रिपेल करता है। रीजन क्या होता है? द डेल्टा प्लस चार्ज इज हिडन एंड द नेगेटिव चार्ज इज एक्सपोज्ड। Okay students, thank you. So this was your topic. Thanks for watching.